साथियों जय हिंद। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं विद्यालय जन्म तिथि पंजी का लेखन कैसे करें। जब हम नई जन्म तिथि पंजी बनाते हैं तो नई जन्म तिथि पंजी में किन किन बातों को सबसे पहले पूर्ण करना आवश्यक है, इस बात को जान लेते हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कि जन्म तिथि पंजी में कौन कौन से खंड होते हैं या हमको ऐसी जन्म तिथि पंजी क्रय करना चाहिए जिसमें कि इस वीडियो के माध्यम जो खंड बताए गए हैं वो हों। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि प्रत्येक खंड में जानकारी को किस प्रकार से अंकित करना चाहिए। साथियों, यदि आप जन्म तिथि पंजी के लेखन से संबंधित आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट, जैसा कि वेबसाइट का आप नाम देख पा रहे हैं www.infosrf.com, इस पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम नई जन्म तिथि पंजी क्रय करें तो हमको क्या क्या करना चाहिए। देखिएगा दूसरी स्लाइड में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने नवीन जन्म तिथि पंजी क्रय की है और क्रय करने के पश्चात सबसे पहले उसको कवर कर लिया गया है। कवर करने से हमारे जो रजिस्टर्स हैं अर्थात जो पंजियाँ हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। कवर करने के पश्चात ऊपर सफ़ेद कागज़ चस्पा करके आप लोगों को उस पंजी का विवरण दर्ज कर लेना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने जन्म तिथि पंजी का विवरण दर्ज कर लिया है। सबसे ऊपर जन्म तिथि पंजी, फिर पंजी का क्रमांक अर्थात यह कौन सी पंजी का है। देखिएगा जब हमारा विद्यालय खुलता है तब से लेकर के दाखिल खारिज चलते रहते हैं तो हमारी एक पंजी समाप्त हो जाती है, दूसरी पंजी, तीसरी पंजी, इस तरह से यह कौन से क्रमांक की पंजी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, जो भी पंजी का क्रमांक है आप उसको अवश्य लिख लें। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पंजी क्रमांक 2 यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है, इसके पश्चात साला का विवरण, आपकी साला का नाम, और इसके पश्चात दाखिल खारिज क्रमांक अर्थात किस क्रमांक से यह पंजी प्रारंभ की गई है, इसके पश्चात कौन से सत्र से प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो ये सबसे पहले पंजी के ऊपर हमको दर्ज कर लेना चाहिए। इसके पश्चात अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पृष्ठ जन्म तिथि पंजी का, तो सबसे पहला कार्य हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई नवीन पंजी क्रय करें तो उसको पृष्ठांकन कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर मैंने पृष्ठ क्रमांक 1 लिखा हुआ है और इसी पृष्ठ पर आपको पृष्ठांकन प्रमाणीकरण भी लिख लेना चाहिए। पृष्ठांकन प्रमाणीकरण के बारे में आप निश्चित तौर से जानते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि इस जन्म तिथि पंजी में पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर 154 तक कुल पृष्ठ संख्या 154 शब्दों और अंकों दोनों में लिख लेना चाहिए। ठीक है, प्रमाणित किया सत्य है और नीचे प्रधान पाठक की सील और साइन हो जाएंगे। इस तरह से यह प्रमाणित हो जाएगा कि जो भी आपने पंजी क्रय किया है उस पंजी में कितने पृष्ठ हैं, ताकि बीच से कोई भी पृष्ठ को न फाड़ सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। तो देखिएगा यहाँ पर जन्म तिथि पंजी रजिस्टर में यहाँ पर जो खंड दिए गए हैं उन खंडों का विवरण है। इन खंडों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा सबसे ऊपर तो हमको विद्यालय का नाम, फिर तहसील, जिला, माह और सन। तो विद्यालय का नाम, जो विद्यालय है विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा, तहसील का नाम और जिला का नाम। माह में जिस माह में बच्चों का नाम आप दर्ज कर रहे हैं उस माह का नाम और सत्र का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आप देखेंगे तो जो पहला खंड है, साथियों थोड़ा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिएगा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दाखिल खारिज क्रमांक। ठीक है, ये पहला खंड है और इस पहले खंड में हमको उस क्रमांक को अंकित करना चाहिए जो पूर्व के रजिस्टर में जो क्रमांक समाप्त हुआ है उसके बाद में जो अंक आने वाला है, जो नंबर आने वाला है, उसी क्रमांक को यहाँ पर अंकित करना चाहिए। जैसे पूर्व के रजिस्टर में उदाहरण के लिए 324 या 374 या 1025 जो भी क्रमांक अंतिम आया है उसके बाद का क्रमांक, उदाहरण के लिए 1024 आया है पूर्व के रजिस्टर में अंतिम, तो यहाँ पर 1025 क्रमांक आपको अंकित करना चाहिए। इसके पश्चात देखिएगा अगला खंड है विद्यार्थी का नाम एवं समग्र आईडी।
साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है और यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर ही हमको बच्चे का नाम अंकित करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जो भी नाम विद्यार्थी का दर्ज होता है वही नाम आगे तक मान्य होता है, क्योंकि प्रत्येक जगह विद्यालय में जो नाम लिखा हुआ होता है उसी को मान्य किया जाता है। तो जब भी हम नाम अंकित करें तो विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र अवश्य देखें, पालक से पूछें, अर्थात जो बच्चे के माता पिता हैं जो भी नाम दर्ज कराने आया है उससे पूछें क्या यह नाम सही है। यदि पालक कहता है कि नहीं यह नाम सही नहीं है, इसमें थोड़ा ये अंतर है, तो फिर पालक को सुझाव देना चाहिए कि जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें अवश्य ही सुधार करवा ले। सुधार करवाने के पश्चात ही आप अपना यहाँ पर विद्यार्थी का नाम अंकित करें। देखिएगा, विद्यार्थी का नाम अंकित करने में वर्तमान में विद्यार्थी की सरनेम भी लिखी जाती है। यह लिखना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जगह वर्तमान में सरनेम की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी का नाम सरनेम सहित अंकित करें। वैसे इस रजिस्टर में सरनेम अर्थात उपनाम के लिए 5वां खंड दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जाति एवं उपनाम सरनेम ये दिया हुआ है। यदि यहाँ पर सरनेम नहीं लिखते हैं अगर तो यहाँ पर सरनेम आ जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। किंतु अगर उपनाम या सरनेम के लिए खंड नहीं दिया गया है तो आपको सरनेम सहित विद्यार्थी का नाम यहाँ पर अंकित करना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी की समग्र आईडी भी अंकित कर लें। अगला खंड आता है पिता का नाम और फिर उसके बाद में माता का नाम। तो माता और पिता का नाम हमें जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम उनका दर्ज है उसी नाम को यहाँ पर अंकित करना चाहिए, या फिर जो भी नाम दर्ज कराने आया है उससे पहले कंफर्म कर लें कि क्या ये नाम सही हैं। यदि सही नहीं है तो फिर जन्म प्रमाण पत्र में भी सुधार करने के लिए अवश्य रूप से सुझाव देना चाहिए। तो हम यहाँ पर सरनेम सहित पिता का नाम और सरनेम सहित माता का नाम यहाँ पर अवश्य अंकित कर लें। इसके बाद आती है जाति एवं उपनाम सरनेम। तो देखिएगा, जाति में बच्चे की जाति हम जो वास्तविक जाति वो अब दर्ज कर ले। इसके पश्चात चाहें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य ये अंकित कर ले। इसके पश्चात बच्चे का जो उपनाम अर्थात सरनेम है उसको अवश्य ही अंकित कर ले। इसके पश्चात देखिएगा, अगला खंड है पिता या माता का व्यवसाय। तो माता और पिता का व्यवसाय वो जो भी करते हैं उस व्यवसाय को यहाँ पर अंकित करना आवश्यक है। उनसे पूछ लें कि वो कौन सा कार्य करते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, आगे आता है पिता अभिभावक का पता एवं मोबाइल नंबर। देखिएगा, प्रायः देखने में आता है कि बहुत सारे शिक्षक साथी सिर्फ गांव का नाम या जहां बच्चा रहता है केवल उसका नाम अंकित कर लेते हैं बस, जबकि यहाँ पर हमको विद्यार्थी का पूरा पता अंकित करना चाहिए। अर्थात जो पिता या अभिभावक उसका पूरा पता अंकित करना चाहिए, ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, थाना का नाम, ठीक है, तहसील व जिला और पिन कोड। इसके पश्चात में मोबाइल नंबर भी अंकित कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात आता है खंड विद्यार्थी की जन्मतिथि, और यह खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी खंड के लिए यह रजिस्टर लिखा जाता है, ठीक है। विद्यार्थी की जन्मतिथि क्या है, क्योंकि इस रजिस्टर का नाम ही है विद्यार्थी जन्मतिथि पंजी, ठीक है। तो विद्यार्थी की जन्मतिथि जो है बहुत ही सोच समझकर हमको यहाँ पर अंकित करना चाहिए। और निश्चित तौर से जो जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से प्राप्त होता है यानी स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त होता है उसमें जो जन्मतिथि अंकित है उसी को आपको अंकित करना चाहिए। यदि किसी अभिभावक के पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करते हुए बच्चे की सही जन्मतिथि का पता लगा करके आप अंकित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, दो खंड दिए गए हैं अंकों में और शब्दों में। सबसे पहले आप अंकों में सही जन्मतिथि अंकित करें, फिर इसके पश्चात में शब्दों में अंकित करें, ठीक है। तो ये जन्मतिथि का खंड हो गया। इसके पश्चात आता है पिता या अभिभावक द्वारा प्रमाणीकरण। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण खंड है। इसमें पिता के द्वारा यहाँ प्रमाणित कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पालक लिखेगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र अमुक की जन्मतिथि, जन्म प्रमाण पत्र और मेरे अनुसार जो भी जन्मतिथि है उस अमुक है, प्रमाणित किया सो सत्य है। इस प्रकार यहाँ पर अंकित कर ले बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, और यहाँ पर जो पालक है, अभिभावक है, उसके सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर करवा ले। और विशेष विवरण को फिलहाल छोड़ देना चाहिए। जब हम बच्चे को खारिज करते हैं तो खारिज करते समय यहाँ पर खारिज लिखा जाता है और हेडमास्टर की सील लग करके बच्चे को खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह से जन्मतिथि पंजी के मैंने महत्वपूर्ण खंडों के बारे में आपको बताया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि
जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा विवरण लिखने के लिए, तो साथियों यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी का नाम जब हम लिखें तो खंडों को थोड़े बड़े बड़े कर लिए, यानी कुल मिला के जो दोनों पृष्ठ हैं इन दोनों पृष्ठों में 4 या 5 खंड ही बनाएं, तभी तो हमको जो पिता या अभिभावक का प्रमाणीकरण या पिता अभिभावक का पता मोबाइल नंबर हम यहाँ पर हम लिख पाएंगे। तो आइए अगली स्लाइड में हम जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में मैं आपको खंड बनाकर बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस रजिस्टर के केवल मैंने 4 खंड किए हैं। 4 खंडों में ऊपर के खंड की हम बात करें तो यहाँ पर हम जब विद्यार्थी का पूरा विवरण दर्ज करेंगे तो हमको पर्याप्त जगह मिलेगी, पर्याप्त स्पेस मिलेगा, सारी जानकारी हम आसानी से अंकित कर पाएंगे। तो साथियों इस तरह से हम जन्मतिथि रजिस्टर तैयार करें। यदि आपको जन्मतिथि रजिस्टर के बारे में और भी जानकारी पढ़ना है या देखना है तो आप हमारी वेबसाइट, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट का नाम www.infosrf.com, इस पर जाइएगा। साथ ही जो आर्टिकल है, लेख है जन्मतिथि पंजी से संबंधित, इस लेख की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके लिंक पर क्लिक करके सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।